हेलो 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 प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा आज का टॉपिक जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के बहुविकल्प क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। और वैसे भी कैसे लेकर आए मालूम है बेटा? रंगीन लेकर आए, कलरफुल बिल्कुल। तुम्हारी जिंदगी कलरफुल करनी है, तुम बोर हो गए हो। ठीक है, जिंदगी में कैसे रहना है? रंगीन मतलब कलरफुल। ओके, चलिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ पहले। जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो सबसे पहले उसे अच्छे से समझना है। ओके, ऐसा नहीं है। एक बात और, यानी कि एमसीक्यू पार्ट अलग होता है बेटा, थ्योरेटिकल पार्ट अलग होता है। यदि आप एमसीक्यू कर रहे हो तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है आपको 1 मिनट के अंदर दोनों पॉइंट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना देखिएगा, आप एमसीक्यू करने बैठे हैं तो पहले आराम से रिलैक्स होकर एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद उसे टिक करें। थोड़ा सोल्व भी कर लेंगे, सोल्व करने वाला है वो। और यदि कॉन्सेप्ट वाला है, बेसिक है, तो ऐसे लगाते हैं आप लोग। और यदि थ्योरेटिकल आ रहा है तो बेटा उसके लिए क्या करना है हम लोगों को? बच्चों पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आंसर छिपा होता है। ओके, और एक बात ध्यान रखना, जितना क्वेश्चन लिखा हुआ है वो पूरा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है बच्चों। क्योंकि बेटा हम बोर्ड की कॉपी चेक करने जाते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं, कोई क्वेश्चन 3 नंबर का आ गया है, उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट स्टार्टिंग में डिफाइन का पूछ लिया, एक बार उसका स्टेटमेंट पूछ लिया, एक बार उसका नीचे कुछ और पार्ट पूछ लिया, फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया XYZ। बच्चा क्या करता, पहला पार्ट कर आता बस स्टार्टिंग वाला, और घर आकर सोचा कि मेरे मतलब कंप्लीट 3 नंबर आ जाएंगे, मैं 70 में 70 नंबर कर। अबे बेटा ऐसा नहीं होता है। पहले क्वेश्चन तरीके से तमीज से होश में पढ़ा करो बेटा, ठीक है बच्चों? आइएगा। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं बड़ा दिमाग सट्टी आ जाता है हमारा। मैंने कहा पता नहीं बच्चे ने यार पढ़ा नहीं पढ़ा, तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आप लोगों को बता दिया है। अपने पॉइंट पे चलते हैं, आओ धुआंधार तरीके से करते हैं स्टार्ट। आओ भाई, क्वेश्चन ने क्या कहा है भाई? क्वेश्चन कहाँ है तू? तेरा तो इंतजार है मैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ 4D सीरीज इज। अबे इतना कलरफुल तो नहीं करना वाइट, यानी कि इस इन एलिमेंटों के अंदर 4 पार्ट दे रखे हैं। इसमें 4D ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है? हिंदी में यदि बात करें, संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी के तत्व कौन सा है? बेटा 4D ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कहाँ कहाँ तक क्या आते हैं मेरे बच्चों? 39 से लेकर 48 तक के बीच के जो एलिमेंट है वो किसके अंदर आते हैं बेटा? 4D के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? 4D के अंदर। और यदि हम बात करें 3D की, तो 3D में कौन से आते हैं सर जी, बता दो हमें। 3D के अंदर आते हैं बेटा 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट। ओके नो सर जी, अब हमें 5D के बता दो, 5D के आगे आएंगे बेटा उसमें बता दूंगा आप लोगों को। हमसे क्या पूछा ओनली 4D के लिए? 4D के बीच में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से एटॉमिक नंबर आएंगे बेटा? 39 से 48। बताओ कहाँ है 39 से 48? इसमें बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये भी नहीं है, 39 से कैसा का पहले आ गए? 47 इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये तो है भाई। आगे वाले चेक कर लो, यदि ऐसे भी हो सके बोनस के नंबर मिल जाए तुम्हें, चेक करो। 57 ये भी नहीं है, और 36 ये भी नहीं, कि 39 से कम है यार यू। ओके, तो ऑप्शन कौन सा होगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन होगा। ओके, मौज करो मस्ती के साथ, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं। फर्स्ट होगा सेकंड पा जाइए, रुक जा अब कहाँ भाग रहा। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पर आ गए। क्वेश्चन ने क्या कहा, बहुत ध्यान से पढ़ना है यार। क्वेश्चन ने कहा है कि विच इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेट इन, यानी कि अचीव द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, यानी कि एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं? मुक्त अवस्था में 4D ब्लॉक के होते हैं, जिसमें N-1D होता है। मुक्त अवस्था में कौन से होता है? डी ब्लॉक के, जिसमें फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? इसमें N-1D फॉर्मूला बनता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला निकालते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पे दे रखा है क्या? N-1D ये दे रखा है बेटा। यू माइनस नीचे खिसक गया, टाइपिंग में दिक्कत होगी हमारे टाइपिंग मास्टर से। ओके, तो ऑप्शन कौन सा है बेटा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अरे क्लियर है बच्चों यहाँ तक? कोई दिक्कत डाउट तो नहीं है इसमें? आइएगा, इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। एमसीक्यू क्वेश्चन यदि आपको अच्छे से पढ़ने हैं, दिमाग में एकदम झाड़ा देसी ऐसे जाएं, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट की वीडियो डाल रखी है बेटा मैंने, इसकी क्लासेस साइड डाल रखे, उन क्लास को देख लेना प्लीज आप एक बार। फिर भी डाउट रहे तो यार कमेंट में डाल दो। कौन सा उंगली टूट थोड़ी नहीं यार तुम्हारी, समझा करो यार, फ्री में मिल रहा सब कुछ। अब ये थोड़ी है कि टाइपिंग करोगे तो एक टाइपिंग के लिए मास्टर 500 रुपये लेगा। फ्री में टाइपिंग करो यार, मौज मस्ती में रहो। कोई भी क्वेश्चन डाउट में कमेंट में डालो,
उसके बाद हम आपके पास उस वीडियो को भेज देंगे, क्लास को भेज देंगे। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है, इस बेचारे ने, इस मासूम ने कहा है हमारे ने, चल भाई मासूम, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड सो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, क्रोमियम वाले कंपाउंड के अंदर होते हैं, क्योंकि ये जो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को शो करता है 3D ब्लॉक के अंदर। कितना होता है क्रोमियम का, 24, वैसे भी एक्सेप्शनल केस देखता। बताओ CR वाला कहाँ है, इसमें MN यू नहीं है, इसमें TISU बिल्कुल भी ना है, V इसमें भी नहीं है, क्रोमियम यार जिस पे एक्सेप्शनल होता है, एक्सेप्शनल क्रोमियम कॉपर पे होता है, कॉपर यहाँ पार्टिसिपेट नहीं होता, तो CR कौन से वाले में है, D वाले में लगाओ और डांस करके दिखाओ एक बार मुझे। चलो अब आ जाओ बेटा। देखो ये बात ऐसी है, क्लास जो चल रही है इस टाइम आप लोगों की, ये रात को 11:30 12 बजे दिखे हैं जी, 11:30 12 बजे क्लास चल रही है बेटा, इसलिए मस्ती में लेना क्लास को, और रात की क्लास में मस्तियाँ पढ़ाता हूँ बेटा। अब यहाँ को आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, चलो भाई आगे कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा ट्रांजिशन मेटल विच डज नॉट शो वॉलेटाइल स्टेट, यानी कि कौन सा ऐसा है जो परिवर्तित ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता है, परिवर्तनशील अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, ऐसा कौन सा है इसके अंदर, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा, नॉन ट्रांजिशन। और नॉन ट्रांजिशन कौन से होते हैं बेटा, जिंक कैडमियम और मरकरी। ओके, जिंक कैडमियम और मरकरी यही होता है, कौन सा वाला ऑप्शन है, डी। लगाओ आगे चलो। ओके अगले वाले पार्ट पा जाओ। क्वेश्चन ने क्या कहा, बिल्कुल ध्यान से, ओहो, इस वाले क्वेश्चन को तो आपको जीवन भर याद रखना है बेटा। ये क्वेश्चन CGL में भी पूछा गया है एक बार, किसी भी आप पे पूछा गया, इसे भी आपको मैं बता दूंगा, और कंपटीशन के लिए क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। भाई कौन सा वाला लगा दे कलर में ना, वाइट लगाना भाई हमें भी। द डेंसिटी ऑफ विच ट्रांजिशन एलिमेंट इज हाईएस्ट, सबसे ज्यादा डेंसिटी किस एलिमेंट की होती है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी डेंसिटी वाले की होती है बेटा। ओके आ जाओ, यानी कि हमारे पास पूछा कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किस एलिमेंट की होती है, यानी कि इस संक्रमण तत्व का घनत्व, यानी कि इस संक्रमण तत्व में उच्चतम घनत्व बताना बेटा, घनत्व उच्चतम यानी कि हाई डेंसिटी किसकी होगी इसके अंदर, मेरे प्यारे बच्चों हाई डेंसिटी होती है ओस्मियम की। वैसे भी ओस्मियम जो होता है बेटा +8 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, मेरा कहने का मतलब है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर भी ओस्मियम की ही होती है। ओके बच्चों, ऑप्शन कौन सा है इसमें, ए ऑप्शन आ गया। क्लियर क्लियर क्लियर, आगे आ जाओ। चलो भाई, क्या कह रहे हैं बेटा, इसकी भी सुनो, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा समझ लो बेटा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल हलवा है। क्या है, बिल्कुल हलवा। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अभी उठाता जलवायु। इतने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक, इन सब में डायामैग्नेटिक कौन सा है, डायामैग्नेटिक का मतलब समझो, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता है, हिंदी में समझो, निम्न में से पृथ्वी चुंबकीय कौन सा है, समझो इस मतलब को समझा दो बेटा। यानी डायमैग्नेटिक वो होता है, सपोज इसके पास D ऑर्बिटल आ गया हमारे पास, समझने की कोशिश करना बेटा, D ऑर्बिटल है, समझना बिल्कुल ध्यान से। यदि ये सारे भरे हुए हैं, कैसे भरे हुए बेटा, सारे, इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक है। और कलर में कैसा, कलरलेस, कैसा है बेटा, कलरलेस, कलरलेस क्यों सर जी, बेटा देखो एक बात समझो आप लोग बिल्कुल ध्यान से, कितने प्यारे बच्चे हो आप बेटा, डबल डबल, डबल का मतलब जोड़ा है, जोड़े का मतलब शादीशुदा है, ये बर्बाद है बेटा, ये समझ में आ गई। और जब ये डबल डबल हो गए, इनकी शादी होगी, यहाँ पर अनपेयर तो एक भी नहीं है, इसका मतलब कलरलेस, रंगहीन होंगे। कलरफुल कौन से होंगे, सपोज दैट ऐसा आ जावे, यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन आ गया सपोज, तो अनपेयर एक हो गया ना, अनपेयर जहां पर है वो कलरफुल होगा, कैसा होगा, तो सर तुमने इसके बीच में कलरफुल कहाँ से बाढ़ दिया, बेटा इस पॉइंट को समझो, मेन पॉइंट यही है बेटा, जहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं सब में, वो डायामैग्नेटिक होता है, और डायामैग्नेटिक जो होता है बेटा कलरलेस होता है, कैसा होता है बच्चों, कलरलेस, जिसको हिंदी में जो बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, पृथ्वी चुंबकीय कहते हैं। ओके ओके ओके, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके जी चलो, चलो आगे मेरे प्यारे बच्चों, आगे आ जाओ।
क्वेश्चन ने क्या कहा, ये वाला क्वेश्चन पे टिक लग गया आपका? कौन सा आएगा इसके अंदर, पहले ऑप्शन तो बता दो यार इसमें। ऑप्शन तो तुम लगवाए ना अभी, वैसे ही भाग रहे हो आगे को। ठीक, और देखो इसमें कौन सा होगा। यानी क्वेश्चन ने जो कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा बेटा, क्वेश्चन ने कहा है कि इसमें से सब में डायामैग्नेटिक कौन होगा। बिल्कुल ध्यान से समझना है। चल भाई, दरअसल भाई ये बात ऐसे, मैं इसी को जो ना सिस्टम को चलाना सीख रहा हूँ थोड़ी सी, इसलिए लेट सा हो जाऊँ मैं बेटा। चलो आगे। अब आगे आ जाओ। इसमें से डायमैग्नेटिक कौन सा होगा, प्रतिचुंबक है, इनके पास भी अनपेयर एक होगा, इसके पास दो होंगे, इसके पास अनपेयर एक भी ना होने के, क्यों ना होने के, क्यों 21 होता है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे होता है 18 AR 4s2 और 3d कितना 1 हो गया। 3 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से रिमूव होगा बेटा, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा, तो अनपेयर तो एक भी ना बचा ना। मतलब डायमैग्नेटिक यही होगा बेटा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अरे क्लियर है बच्चों। बोर हो रहे हो तो क्लास को बंद करके एक बार डांस का ठुमका मार दो, खत्म, टेंशन खत्म। चलें आगे, क्योंकि प्रेशर में ना तो पढ़ना है ना प्रेशर में पढ़ाना है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन ने क्या कहा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे आप लोग, ध्यान से बिल्कुल। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, कौन सा बेटा इसके अंदर, इसमें आपको पैरामैग्नेटिक बताना है। ओके, पैरामैग्नेटिक वो होता है इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बेटा। निम्न में से अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक का मतलब जहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इस तरह से। जहाँ डबल होते हैं सारे, वो कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक, बस इसकी हम अब बात नहीं कर रहे हैं। ओके बच्चों, क्लियर है। आइएगा, तो क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे, इसमें से क्या बताना आप लोगों को, पैरामैग्नेटिक। देखो बेटा, यानी कि Au+ ये भी नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा। Cu2+ के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक है बेटा। ना Zn2+ के पास अनपेयर है, ना ही Ag+ के पास अनपेयर है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, Cu2+ हो जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों, क्लियर, 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 कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को, कर सकते हैं आप लोग। चलो आगे, आगे आ जाओ तो। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। हो, क्वेश्चन नंबर 8 तो कतई हलवा है, तुम देखते हो के साथ ही हटा दोगे इसको। कुछ बच्चों ने तो कर दिया होगा, करके नु कह रहा हूँ सर जी अगले क्वेश्चन पा जाओ, फिर भी मैच कर लो यार, ऐसे मत करो। The aqueous solution of this ion is colorless, colorless का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कलरलेस का मतलब क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते बेटा। कलरलेस जिसकी जिंदगी से कलर चला गया, बर्बाद हो गया बेटा यूं। इनमें ढूंढो कौन सा ऐसा बर्बाद। हाँ भाई, तू तो नहीं है, नु का मैं नहीं हूँ भाई। इसका मतलब क्या, इसके पास Fe3+ है, तो इसका मतलब इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कैसे पता लगाएंगे, आ जाओ सोल्व भी कर देता हूँ मैं हैंड टू हैंड सारे क्वेश्चन, वरना तुक्का सा हो जाएगा फिर तुम्हारा। हम बात करते हैं इसकी बेटा, 18 AR 4s0 3d क्या देगा, 5 देगा। जिन बच्चों को ये नहीं आता, वो बच्चे आप वो वाला प्रिंसिपल पढ़ लो पहले बेटा, क्लास डाल रखी है। स्कैंडियम टाइटेनियम आ गया, इसके पास क्या होगा बेटा, 3+ है। 18 AR 4s0 3d बनाएगा, इसमें चेक कर लियो आराम से। ओके बच्चों, मगर सर जी चेक करते तो हम तुम्हारे पास ही आते, तो बेटा इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक एफ ब्लॉक की क्लास डाल रखी है, जाओ देखो एक बार। Sc3+ आ गया स्कैंडियम। ओके, तो इसमें क्या होगा बेटा, 18 AR 4s0 3d कितना आ गया बेटा, हमारे पास 0 आ गया। ओके, यहाँ पे क्या बेटा हमारे पास 18 AR 4s0 3d कितना होगा, 5। प्यारे बच्चों समझो, इनने कहा कलरलेस मतलब रंगहीन, जिसमें कोई कलर नहीं है। इसका मतलब कलरलेस का मतलब है बेटा, किसी के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब वो जिसकी जिंदगी से कलर जा चुका, बर्बाद हो गया बेटा वो। मेरे बच्चों देखो, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है रे, इसका मतलब ये तो कलरफुल है। तो भाई कलरफुल का मतलब क्या होता है, कतई मरे जा रहे हो लो। 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 2 3 4 5। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, सिंगल 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 5 है, 5 8 5 लग के सिंगल सिंगल, तो इसका मतलब ये कलरफुल है बेटा, रंगीन है बेटा। इसको छोड़ो, ये तो गलत है। इसके बाद यहाँ पे आगे यानी कि D1 दे रखा, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 1। इसके पास भी अनपेयर है, इसका मतलब यू भी कलरफुल है, इसको भी हटाओ तो भी गलत है भाई। अब शांत तो यहाँ पे आ जा। 4s0 3d 0 आ गया, इसके पास तो अनपेयर एक भी नहीं है, 0 है। जिंदगी से कलर जा चुका, यू रंगहीन है, कलर लेस है बेटा, ऑप्शन लगाओ यू। ओके, इसके बाद इसकी बात करें यार, इसके पास भी तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसके पास है वो इसके पास आ रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है बेटा इसका,
Sc3+, क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, और जहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते वो कलरलेस होते हैं। कलरलेस का मतलब उनकी जिंदगी से कलर जा चुका है। अभी तुम्हारी जिंदगी में कलर होएगा बेटा, ऐसी बात ना। जिसकी जिंदगी में कलर ना बच रहा कमेंट करो, आगे आ जाओ। ओहो, अगला क्वेश्चन क्या खूबसूरत क्वेश्चन है। ऐसे समझ लो बिल्कुल नहा धो के आया है बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन ये। क्वेश्चन बिल्कुल नहा के आया, नो कह रहा मुझे आराम से सोल्व करना है। मेरे बालक को 2 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट कह रहा है, 10 सेकंड में सोल्व कर देंगे। तो जल्दी हो गए पीछे को बच्चे। वो मैंने आपको बताया कि अभी मैं राम राम चलाना सीख रहा हूँ बेटा इसको। चलो तो कर दो स्टार्ट। कलर वाइट चाहिए मुझे। क्वेश्चन ने क्या कहा, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, स्मार्ट। मुझे लगा क्रीम क्रीम लगा गया अभी क्वेश्चन तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज जीरो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, फिर वही आगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जहाँ जीरो चेक कर लो। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो किसके पास, हिंदी में देखो बेटा। निम्नलिखित में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो, चेक कर लेते हैं। क्रोमियम आ गया, इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे 1s2 2s2 कर लो बेटा कॉन्फ़िगरेशन। इसके पास भी होंगे 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन कर लो आप लोग। यहाँ भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक होगा, क्योंकि Cu2+ आ गया बेटा। कितने प्लस है बेटा, 2+ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक होगा, कॉन्फ़िगरेशन से पता पड़ेगी ये बात आपको। Zn2+ आ गया बेटा हमारे पास। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा हमारे पास यहाँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो 30 है। Zn कितना आ गया हमारे पास 2+, तो यहाँ पर जाएगा 3d10। 3d10 जा रहा था, इसका मतलब क्या प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिंगल इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं, अनपेयर तो जीरो है इसके पास भी। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया बेटा। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। यदि फिर भी बोल रहा हूँ कि जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और एमसीक्यू करने में डाउट और दिक्कत हो रही किसी क्वेश्चन में, कमेंट में डाल दो, शॉर्ट वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको। 1 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाएगा, बवाल हो जाएगा बेटा। 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो आती है ना, उसमें डाल दूंगा, परेशान मत हो। बता देना किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि सर इससे मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो परेशान नहीं होना है। हम परेशान करने के लिए आए हैं, होने के लिए नहीं। आ जाओ। क्या क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ गायब। अब एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा टाइम लगाऊं, क्योंकि ये डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के साथ साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी है बेटा ये। इसमें डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट सारा जो लगा है वो बेटा अगले चैप्टर का लगा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लूंगा बस मैं आपका। इसने कहा है पहली बात तो ये है कि इसमें थोड़ी सी गलती है बेटा, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा इन्होंने लिखा नहीं है। डी फॉर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा। ओके जी, देखो ध्यान से। इसने कहा द एंगुलर मोमेंटम से मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं आप लोग, फॉर्मूला होता है म्यू एम इक्वल टू अंडर में n इंटू n+2 होता है बेटा। इसे आप 100 साल से पढ़ते आ रहे हैं, क्लियर है। n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। बीएम है ये, जो मैंने बाद में लिखा आपको नहीं दिख पाया होगा, ये बीएम है, इसकी फुल यानी कि यूनिट होती है बोर मैग्नीटॉन। बोर मैग्नीटॉन। ओके, आइएगा। अब इसने कहा है कि 2.84 बीएम बोर मैग्नेटॉन जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, या यदि हम बात करें कोणीय चुंबकीय आघूर्ण किसका है बेटा, जिसके पास, समझो ध्यान से पॉइंट को पहले बताना बेटा, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग वाले होंगे ना, उसी का है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और बाकी एक ऑप्शन दे रखा है नीचे। कौन सा वाला दे रखा है ऑप्शन भाई, तू भी वाला बाहर को निकाल, जिंदा करो उसको भी। C5 स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, ये भी नहीं है बेटा। ये कैसे पता पड़ेगा, ये पता पड़ेगा CFSC वाले कॉन्सेप्ट से बेटा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑब्सेसिव यौगिक वाले कॉन्सेप्ट से पता पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा चेक करो, बताता हूँ पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको। थोड़ा इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ बेटा अच्छे तरीके से। यानी कि यहाँ पे आएगा D4 का मतलब है हमारे पास डी सबसे अलग ही प्यारे बच्चों। स्प्लिट हो गई, इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 4 भर दो बेटा, 1 2 3 4 हो गया, क्लियर है। स्प्लिट इन 2 सेट में होते हैं, स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल अलग होंगे बेटा, और लास्ट के 2 ऑर्बिटल जो होंगे वो अलग सेट में स्प्लिट होंगे। चलो मैं इसी के ऊपर कर देता हूँ तो जरूरी ना। दिस सेट T2G सेट एंड दिस सेट EG सेट, क्लियर है। स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए कहा, इसने कौन से फील्ड के लिए कहा था, मैंने अभी लिखा था इस पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा।
स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा, सब डबल डबल फिल होंगे। तो कैसे बेटा, 1 2 3 4 हो गए, डबल डबल फिल हो गए। तो बताओ मुझे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जो आयन पे इलेक्ट्रॉन वो कहाँ कहाँ फिल हुए हैं आगे बेटा। ये डबल है, ये कैसे यहाँ पर पे इलेक्ट्रॉन 2 हैं। यदि 2 हैं तो इसका मतलब 2.84 किसका होगा बेटा, स्टार्टिंग वाले का ही होगा। इसके लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा बेटा, जिसका नाम है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके बच्चों, क्योंकि MCQ क्वेश्चन जो होता है ना, कोई तुक्का नहीं लगा करता, हर क्वेश्चन में तुक्का नहीं लगता है। यूनानो का ला जय माता दी लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं। मास्टर बैठा हुआ वहाँ पर, सब खाल वाल बक्कल वक्कल सब ताल रहा है बेटा बोर्ड में बैठा हुआ वो। ठीक है, इसी का ध्यान रखें कॉन्सेप्ट में। वो तो तुक्का तो जावे, जब समझ में कुछ नहीं आ रहा। 4 क्वेश्चन आपके सामने आ गए, आपको कुछ नहीं पता उनका। सारों का सी मार दो, 100% है, एक तो ठीक होगा वरना 2 भी हो सके हैं। 4 क्वेश्चन है आपके, ऐसा मत करना एक पे बी, एक पे सी, एक पे डी। समझ में आ गई ना आगे। 4 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, आपको नहीं आते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो बोर्ड में होती नहीं है। ठीक, वह नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, जब मजा तो जब भी आएगा। ओके, अब करना है क्या आप लोगों को, MCQ क्वेश्चन सोल्व करो पहले। 4 क्वेश्चन में नहीं आते तो चारों पे सी लगा दो बस। 100% एक तो ठीक होएगा, वरना 2 भी हो सके हैं बेटा। और ABCD लगाओगे तो उम्मीद नहीं है एक भी हो जाए। ठीक है, चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही है। ओके बच्चों, क्लियर है। MCQ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चनों की मैं क्लास लेके आता रहूँगा। यदि आप लोग अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं तो ये रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। जितने भी आपके साथी दोस्त हैं उन्हें सब आप शेयर करें। ओके बेटा, और किसी बच्चों को डाउट होता तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और कैसे पढ़ा है क्लास, कैसे आपको समझ में आ रही है, ये भी आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है। और कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट में कर आता है, कोई दिक्कत कर रहा है, सोल्ड अनसोल्ड फनसोल्ड जो कि जहाँ का कहीं का भी है, उसे आप कमेंट में डाल दीजिएगा, उसका हम देख लेंगे, वहाँ से इसकी क्लास आप लोगों को दे देंगे। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ओके बेटा।